हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत के द्वारा किस प्रकार से डॉलर को, जो डॉलर का अपना एक राज था या उसका एक वर्चस्व था, उसको धीरे धीरे से खत्म किया जा रहा है और इसकी क्या प्रोसेस है और पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम क्या है, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। और भारत के द्वारा ऐसे कौन से स्टेप्स लिए गए हैं जिससे आने वाले समय में ये डॉलर जो है इसका ताज छिन जाने वाला है। और इसका ही ताज नहीं छिनेगा, अमेरिका के साथ ये पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है ये भी छिनने वाला है। ऐसे उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से स्टेबल कॉइन पर काम कर रहे हैं। और ये जो स्टेबल कॉइन पर काम किया जा रहा है ये सिर्फ वैसा ही मत समझ लेना इसको कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उनको अपनी कंपनी के द्वारा ऐसा करा रहे हैं या खुद अपने परिवार को सेटल करने के लिए नहीं। याद रखना, आने वाले समय में डॉलर जो है वो डूब रहा है और ये मात्र कुछ ही समय की बात है। आप इसको 2029 तक देख लेना कि अमेरिका, ये पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो बबल क्रिएट किया हुआ है इसने, ये बस्ट होगा। और जब ये बस्ट होगा तो 1929 की तरह ही भारत के अंदर 2029, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक महामंदी जो है वो एक्सपोर्ट करने वाला है अमेरिका। लेकिन भारत ने और चाइना और रूस के द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि हम इस महामंदी से बच सकें। और आने वाले समय को भांपते हुए ही भारत ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और आज हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं आपके साथ में। देखना, मौजूदा व्यवस्था के अंदर क्या है कि डॉलर जो है अपना, उसकी एक प्रभुत्व है, उसकी एक दादागिरी है। यानी कि क्या है कि आप जानते होंगे कि सिर्फ डॉलर ही नहीं, अमेरिका का अपना एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है और जिसके अंदर प्रमुखता आप देखते होंगे कि एक स्विफ्ट प्रणाली के विषय में आपने सुना होगा। स्विफ्ट प्रणाली अपने आप में एक मैसेजिंग सिस्टम है जो सिर्फ 3% लेता है, यानी कि जो आयातक है उससे भी, जो निर्यातक है उससे भी, यानी कि टोटल देखा जाए तो 6% का चार्ज करता है और उसमें भी वो टाइम लगाता है, 3 से 6 दिन का टाइम लगाता है। और सिर्फ ये बताता है कि आपका जो बीओपी है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आपने इतना निर्यात किया, उतना आयात किया, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इतना बचा है, ये बताने के लिए वो बहुत टाइम भी लेता है। और साथ ही साथ में इससे हमारे जो निर्यात है वो महंगे हो जाते हैं। भारत ने इसका तोड़ ढूंढ लिया है और इसका तोड़ ढूंढा है किसके साथ मिलकर के? ब्रिक्स के साथ मिलकर के। क्योंकि आप जानते होंगे कि 2026 से भारत के पास में ही इसकी अध्यक्षता है और अभी जो इसका होने वाला जो समिट है वो भारत में ही होगा। और जब ये भारत में होने वाला है तो वहां पर हम लेकर के आए हैं CBDC, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और ये जो डिजिटल करेंसी होगी इस पर एक देश का प्रभुत्व नहीं होगा, ये होगी एक तरीका से फ्लोटिंग रेट पर। और ये जो फ्लोटिंग रेट होंगे इसके द्वारा ही पूरी जितने भी देश इसके अंदर शामिल हैं उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके अंदर वेस्टरोज अकाउंट खोले जाएंगे। गूगल करके इसके विषय में पढ़ना, बाकी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। वेस्टरोज अकाउंट बनाए जा रहे हैं और वेस्टरोज अकाउंट के माध्यम से ही ये जो बीओपी है उसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको निश्चित किया जाएगा और एक फ्लोटिंग रेट पर ही मुद्राओं के बीच में आपस में लिंकिंग की जाएगी। क्लियर कि 1 रूबल बराबर कितने रुपया, कितने रुपये बराबर कितने रेनमेनबी, इस तरीका। तो जितने भी देश होंगे वो पहले ब्रिक्स ने शुरू किया है, लेकिन आने वाले समय में आप मान के चलिए कि हम जिस तरीका से ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, और ग्लोबल साउथ के अंदर अगर आप जानते हो, नहीं तो गूगल करके पढ़ लेना, कितने सारे देश हैं। मिनिमम आप बता रहा हूं कि आपको लगभग 40 के अप्रोक्सीमेट देश हैं। तो 40 कंट्री वो भी शामिल होंगे, प्लस ब्रिक्स शामिल होगा और आने वाले समय में इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। देखना, देशों के व्यापारिक के लिए अपनी मुद्राओं को जो है डॉलर के साथ में एक्सचेंज करना पड़ता है। और ये मैंने कितनी बार आपको बताया है कि जो राष्ट्रपति निक्सन थे उनके द्वारा 1971 में ब्रेटन वुड्स जो व्यवस्था बनाई गई थी 1944 में, उसको तहस-नहस किया गया और तहस-नहस करके जो डॉलर है उसको पेट्रोल के साथ में पैक्ड कर दिया गया। यानी कि जो ओपेक के नेशंस थे, यानी कि जो तेल का व्यापार करते थे, उनसे एक डील की गई अमेरिका के द्वारा। देखिए, आप जो है ये निश्चित कर दीजिए कि अगर हम तेल बेचेंगे तो डॉलर में ही बेचेंगे, अगर आपको तेल खरीदना है तो डॉलर लाइए। इससे हुआ क्या कि हर देश जो है वो डॉलर लेने के लिए दौड़ में लग गया, यानी कि उनके पास डॉलर के भंडार होने चाहिए, तभी वो जो एनर्जी की आपूर्ति है वो हो पाएगी। इससे हुआ क्या, अमेरिका को पैसा मिला और अमेरिका ने जो है अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री की तरह जो है निश्चित कर लिया और ये एक इस तरीका की साइकिल क्रिएट कर ली कि अब पूरी दुनिया में जो है अमेरिका का जो डॉलर है उसका डंका बाजने लगा। और यही शुरुआत की गई है कि अमेरिका के ये डॉलर का जो डंका है इसको खत्म किया जाएगा। कैसे? अभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। प्रतिबंधों का हथियार,
अब हुआ क्या है कि ये जो डॉलर है अपने उस ओपेक के समझौते के बाद से ही एक हथियार के रूप में, एक वेपन के रूप में अमेरिका इसका यूज करता रहा है। अपनी जो अपना जो इनका फाइनेंशियल इकोसिस्टम था जिसको हम स्विफ्ट बोलते थे प्लस डॉलर, इसके प्रभुत्व से ही अमेरिका ने पूरी दुनिया पर आज तक राज किया है। लेकिन आज वो राज जो है वो टूट रहा है। प्रतिबंध का जो डर दिखा करके देशों को जो अपनी शर्तें मनवाने के लिए अमेरिका इसका प्रयोग करता रहा है। अब आरबीआई के द्वारा जो है ये सुझाया गया है कि सीबीडीसी जो है वो बनाई जाएंगी और हर देश की जो अपनी सेंट्रल बैंक है उसकी एक डिजिटल करेंसी बनाई जाएगी, यानी कि जैसे ई रुपया, ई रेमेनवी, ई रूबल, इस तरीका से। ठीक है, अब है इसका लक्ष्य क्या है? वित्तीय संप्रभुता, यानी कि फाइनेंशियल सोवरेनिटी। फाइनेंशियल सोवरेनिटी कैसा है कि आप जानते होंगे कि किस प्रकार से जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था, या कहिए कि क्रीमिया को कैप्चर किया गया था रूस के द्वारा, तो रूस को स्विफ्ट प्रणाली से बाहर निकाल दिया गया था। अब जो रूस है उसके पास कोई वो नहीं था और किसी तरीका की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब पूरी दुनिया ने यह देखा है कि अमेरिका आने वाले समय में अपने डॉलर को बचाने के लिए या अपनी इस डूबती हुई नैया को बचाने के लिए हर हथकंडे को अपनाने वाला। डोनाल्ड ट्रंप चले जाएंगे, लेकिन याद रखना जो नए राष्ट्रपति भी आएंगे उन पर डीप स्टेट जो है वही सारे कार्य कराएगा जिस तरह के कार्य डोनाल्ड ट्रंप से करा रहा है। यह देखना। अब बात आती है कि स्टेबल कॉइन। अमेरिका की जितनी भी आप जानते हो कुछ ऐसी फैमिलीज हैं अमेरिका के अंदर जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को कंट्रोल करती हैं। क्लियर? एक वीडियो में मैंने बताया, आप वो वीडियो देख लेना, पूरा इसी के ऊपर है। अब अमेरिका की ये कंपनियां जो है या ये फैमिलीज जो है अब नया रास्ता ढूंढ रही हैं। और क्या बनाया है उन्होंने? नई तरीका से स्टेबल कॉइन पर दबाव दिया है कि अब डॉलर तो डूब रहा है लेकिन हमको क्या बनाना है? स्टेबल कॉइन। ये एक वैश्विक मुद्रा बनाने का इनका विचार है। अब वही है कि इसका लक्ष्य क्या है? डॉलर का जो वर्चस्व वो बनाए रखना, या अगर वो वर्चस्व टूटता है तो हमको इसको एक नए डॉलर के रूप में स्थापित कर देना है। आगे देखना। ब्रिक्स की अपनी भुगतान प्रणाली, यह प्रणाली डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम जो दोनों को पूरी तरीके से दरकिनार करती है। और 2026 में जो समिट होगा, अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में ये जो समिट होने वाला है और ये जो समिट होगा वहां पर ये जो सीबीडीसी और ये जो नई प्रणाली है जिसमें भारत का यूपीआई एक मेन भूमिका में होगा, लेकिन हम उसके प्रधान नहीं होंगे। याद रखना, ये सिस्टम इस तरीका से होगा कि इसमें सब जो लोग हैं वो बराबर होंगे। देखना आगे। क्या डॉलर का अस्तित्व खतरे में है? देखना, 2026 का जो समिट होने वाला है, आरबीआई के द्वारा जो नई डिजिटल ब्लूप्रिंट जो है उसको जारी किया गया है और यह आने वाले समय में निश्चित करेगा कि जो हमारी जो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी है, हमारी अपनी जो संप्रभुता है वो निश्चित की जाए। आधी रात की हलचल और अमेरिका दूतावास में घबराहट। अभी देखा गया कि जो अमेरिका के राजदूत हैं सर्गियो गोर जो है वो लगातार जो है वो भारत के जो ऑफिस हैं वहां पर भागते हुए नजर आए। क्यों आए? बिना किसी प्रोटोकॉल के, और वो पहुंच गए आरबीआई के पास और उनके जो गवर्नर है शशिकांत दास उनके पास। और रातों रात उन्होंने ये कोशिश की कि भारत जो है इस तरह की जो प्रणाली बना रहा है ये उसको ठंडे बस्ते में डाल दे, लेकिन ये हो नहीं सका। और दूसरा कारण था ईयू वाला, यानी कि भारत और ईयू के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ये जो है वो किसी तरीका से टल जाए। लेकिन ये चाय पर चर्चा नहीं थी, ये अमेरिका के जो वित्तीय एकाधिकार जो है, फाइनेंशियल मोनोपोली जो है उसको तोड़ने की एक या उसको बचाए रखने की कोशिश थी अमेरिका के दूत के द्वारा। 6% का जो है वो चार्ज करते हैं और ये फ्री का पैसा है इनके लिए। अब वही है जैसे कि मैंने बताया कि अगर भारत कोई गुड्स बेचता है तो उसका 3% ये ले लेंगे और चाइना उसको खरीदता है तो उनसे 3%, तो टोटल कितना होगा? 6% कमा लिया इन्होंने। इससे उनके जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो ज्यादा महंगे हो जाते हैं। इसी से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक नई प्रणाली जो है हमने ढूंढ ली है। क्लियर है? देखना आगे। वही है कि बिना कुछ करे ही अमेरिका ने जो है लगभग 6% का जो मुनाफा है वो कमा लिया। आपका पैसा आपका नहीं है, यानी कि होता क्या है कि अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका की जो वित्त व्यवस्था है या फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसके अंदर ही आपकी मनी जो है उसकी पाइपलाइन में है। लेकिन अगर पाइपलाइन में है तो कहां पे? या तो स्विफ्ट प्रणाली जो है, जैसे कि मैंने बताया कि वहां से इनको जो निकाला गया था रूस को। लेकिन अगर आपका पैसा डॉलर के अंदर है, इन्वेस्ट है, डॉलर में है, तो कभी भी वो बबल फूटेगा तो आपका जो पैसा वो खत्म हो जाने वाला है, या फिर 1/10 या 1/100 जो पैसा है वही आपको मिलने वाला है। देखना, ट्रंप का निजी एजेंडा, वर्ल्ड लिबर्टी जो है फाइनेंशियल, ये क्या है? द शिफ्ट। ट्रंप जानते हैं कि जो पेपर डॉलर जो है जो वो छाप रहे हैं उसका अंत बहुत निकट है, इसीलिए वो जो है लगातार स्टेबल कॉइन पर चर्चा करते हुए आपको नजर आएंगे। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया अमेरिकी सरकार के जो डॉलर है उसकी जगह अब क्या खरीद ले? स्टेबल कॉइन। इसका मतलब यह है कि अपनी जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए अमेरिका हर हथकंडे को जो है वो अपना रहा है। और देखना,
पाकिस्तान और अफ्रीका के देशों के साथ में अमेरिका की ये जो डील है वो हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि जितने भी डिजिटल करेंसीज होती हैं इनकी माइनिंग करनी पड़ती है, यानी कि जैसे स्टेबल कॉइन हो गया, उसी तरीका से इनकी जो माइनिंग है वो पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकन नेशंस जो है उनके अंदर की जा रही है अमेरिका के द्वारा। उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है। अब भारत को ये सीबीडीसी मैंने बता दिया आपको, यानी कि ब्रिक्स के द्वारा जो है इस तरीका का एक नया इकोसिस्टम बनाने का जो प्रयास है वो हो रहा है। इससे होगा क्या, सॉवरेनिटी आएगी और ये कोई क्या होगा, ये पब्लिक गुड की तरह काम करेगा। आगे देखना, ट्रंप जो है, जो उनका स्टेबल कॉइन है वो क्या है, वो एक प्राइवेट स्टेबल कॉइन है, क्लियर। और जो भी इसमें पैसा लगाएगा वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क लेगा और अमेरिका के जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके नियंत्रण में आ जाएगा। तो एक तरीका से फाइनेंशियल सोवरेनिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आगे देखना, अमेरिका किलेबंदी को भेजने का तरीका क्या है, ये है अमेरिका का जो स्विफ्ट और डॉलर का हमने क्या करा है, यानी कि जो ब्रिक्स है उसने इसके नीचे से ही एक अलग पाइपलाइन निकाल दी है, यानी कि इसको जो है ये ऊपर खड़ा रह गया, हमने इसकी जो जमीन है वो नीचे से खोद डाली है, यानी कि इसकी जो जमीन है वो कमजोर कर दी है, ये भर भरा करके कभी भी गिर सकता है। देखना, जिस तरीका से अमेरिका की जो वॉल है जिसके अंदर क्या आता है स्विफ्ट और डॉलर, उसके नीचे ही हमने एक सुरंग बना दी है, और सुरंग किसने बनाई है, ब्रिक्स के द्वारा बनाई है। अब परिणाम क्या होने वाले हैं, परिणाम होंगे कि जो डिजिटल करेंसी होगी वो लिंक होने से जो डॉलर है उसकी जो दीवार है वो दरक जाएगी। इसका मतलब है कि डॉलर को बाईपास कर दिया और हमने जो है अपना जो आयात और निर्यात के लिए इन देशों के द्वारा ही एक अलग इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट कर लिया गया है। आरबीआई का ब्रह्मसूत्र क्या है, शून्य लागत मॉडल, यानी कि ये होने जो पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है इसमें जो पीछे क्या था 3% इससे लेगा, 3% उससे लेगा, यानी कि यहां पर कॉस्ट कितनी आएगी, 0, और टाइम कितना लगेगा, 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, क्लियर। और ये आसान है, ये जो है वो आसान है, डॉलर की कोई भूमिका नहीं होगी, स्विफ्ट प्रणाली की कोई भूमिका नहीं होगी, और लगातार जो 6% की जो बचत है वो होने से क्या होगा कि जो सामान है वो एक दूसरे की मार्केट में क्या होगा, कॉम्पिटेबल होगा। हमने अमेरिका के डॉलर को पूरी तरीके से जो है कट आउट कर दिया है। भारत में डॉलर के वर्चस्व का अंतिम जो अध्ययन है वो लगभग 2026 में हो जाएगा, जब ये सबमिट होगा तो उस टाइम पे वीडियो लेकर के आएंगे। आरबीआई द्वारा टेक्नोलॉजी स्टेक जो है उसकी तैयारी जो लगातार की जा रही है। डिजिटल मुद्राएं, जो डिजिटल करेंसीज की लिंकिंग जो है वो आधिकारिक लॉन्च उसका होने वाला है। आप समझ रहे हैं ना मैं, यानी कि ये जो करेंसी है वो आपस में क्या करी जाएंगी, लिंक करी जाएंगी, फ्लक्चुएट रेट, यानी कि हर मंथ जो है उनका रेट आपस में तय कर लिया जाएगा और फिर उसी तरीका से आगे चलता रहेगा। यह सदी का सबसे बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है, यानी कि बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इसे आप कह सकते हैं। आर्थिक बूमरैंग, अमेरिका पर महंगाई का जो प्रहार है वो लगातार हो रहा है। अमेरिका अपनी जो महंगाई है उसको पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है। मैंने शुरू में भी बताया था, कई सारी वीडियोस में बता रहा हूं कि 2029 तक ये बिल्कुल जो है क्या करेगा, ये बस्ट करेगा, ये फूटेगा, और पूरी दुनिया में वही होगा जो 1929 के अंदर अमेरिका ने भेजा था। क्या था, महामंदी। पूरी दुनिया के अंदर जो महामंदी है वो डॉलर के गिरने से आएगी। इसीलिए चाइना हो या भारत हो, ये इस पक्ष में नहीं है कि अचानक से जो डॉलर है उसको क्रैश करा दिया जाए, नहीं। अगर ये देश अपनी सी पे आ जाए तो पूरे डॉलर को बेक करके जब बाहर निकलेंगे तो डॉलर अपने आप क्रैश कर जाएगा। लेकिन ये देश ऐसा करते क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो पैसा है वो भी, यार ये देश भी खुद भी क्रैश करेंगे, इसलिए नहीं करते। देखना है, ब्रिक्स देश जो है वो 25% व्यापार डॉलर खरीदना बंद कर देंगे, और इनका जो व्यापार है लगभग आप समझिए कि 25% का झटका सीधा जो है डॉलर में लगने वाला है। और देखना नतीजा, अमेरिका में जो हाइपर इन्फ्लेशन होने वाला है जिससे आर्थिक संकट पैदा हो जाएंगे। अब आता है यूरोपियन यूनियन, उर्सुला वॉन डेर लायन जो है वो भारत आ रही हैं, और एफटीए जो है वो साइन हो चुका है 19 साल के बाद में। अमेरिका जो है लगभग 2027-28 में भारत आने का प्लान कर रहा है, और आएगा और मोदी जी के पास आने वाला है। क्यों, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत के पास 140 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी एक परचेजिंग पावर भी है। अमेरिका का जो ये हथकंडा था ये दोधारी तलवार थी, और ये जो दोधारी तलवार है इससे जब दूसरे को मारने जाते हैं तो खुद को भी क्षति हो सकती है। अमेरिका ने अपने आप को जो है यही क्षति पहुंचाई है। आगे देखना, ये एक वित्तीय युग का निर्माता है। भारत अब नियम बनाने जो मानने वाला नहीं बना है, लेकिन अब हम नियम बनाने वाले भी हैं। हम रूल टेकर ही नहीं है, रूल मेकर भी हैं। अब भारत अपनी उस स्थिति में आ चुका है, किसकी वजह से आ चुका है अपनी इस उभरती हुई अर्थव्यवस्था, अपने इस जो परचेजिंग पावर की वजह से इस स्थिति में आ गया है कि आज हम रूल बना रहे हैं। हम अपनी शर्तों को अमेरिका को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और अमेरिका इसको मानने के लिए
बाध्य होगा, क्योंकि सबसे बड़ी डील जो है वो साइन हो चुकी है। कनाडा भी इसमें शामिल होगा और जितना भी ग्लोबल साउथ है उसके जो देश हैं वो भी भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। चाहे ये मुद्रा हो, सीबीडीसी जो हो, इसमें शामिल होंगे। आने वाले समय में देखिए किस तरह के जो बदलाव है पूरी दुनिया में दिख रहे हैं, आते रहेंगे और हम इस पर वीडियो बनाते रहेंगे। आपने ये वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।